सारे भाइयों ने राम राम भाई। मैं हूं तारा देसी पत्रकार धर्मू। और भाई आज की अगर बात करा तो याना शाना सोड़ छिंदा बड्डा छोटा बूढ़ा ठेरा आगत पड़ोसी मित्र प्यारा सारे की जुबान पे एक के मामला है कि भाई ये जो 3 अध्यादेश का जो मामला है ये चल के रहा है। वीडियो की शेयरिंग का फतूर तार दो। आज हमारे गिला एक ऐसा मानस है जो ईब तक के किसान आंदोलन जितने भी हुए हैं उन सब के चशमदीद बैठे हमारे गिला है सुरेश प्रधान जी हमारे दर्शकों ने राम राम कर दो जी। राम राम जी धर्मू जी। तो इस तो पहले आके भाई प्रधान जी तय जो ये 3 अध्यादेश है इसके बारे में पूछा के मामला चल रहा है क्यों कर के मामला है ताकि थोड़ी सी जानकारी दुरुस्त करवा दें। आज तक जितने भी किसान आंदोलन हुए हैं चाहे वो मंडियाली कांड की बात करा चाहे कंडेला कांड की बात करा चाहे वो निस्संग कांड की बात करा यानी कि अरईब हो गया पिपली कांड जिब भी किसाना का ऊपर लाठा बाजा है उस टाइम की जो सरकार है उसके सामने चुनौती खड़ी हुई है। तो भाई वो भी पूछेंगे किस डाल की चुनौती खड़ी रही है। तो प्रधान जी थोड़ा सा और परिचय बता दें। तो हमने खापा के प्रधान भी रहे हैं और भाई कई सारी जो हरियाणा की जो पंचायत होया करें उनमें पंचायती मानस नहीं बोलिया करें जिन्हें तो खास भूमिका निभाई है इनने। सुरेश जी ये बहुत बड़ा मामला बन गया आज और कल ने भारत बंद है 25 तारीख है कल ने और 10 तारीख भी एक इतिहास में बहुत काला दिन कह लो चाहे काला अध्याय में दर्ज हो गया क्योंकि किसाना के ऊपर लठ बजाई। तो ईब यो जो 25 तारीख भारत बंद है और जो किसान आंदोलन ईब तक जो हुए हैं आंदोलन करने की जरूरत क्या तो पड़ रही है 3 अध्यादेश में इसी की एक बड़ी कमी है। थोड़ा सा दर्शकों ने बता दीजिए। देखिए किसान कभी भी आंदोलन बिना मतलब नहीं करता। किसान के खेत में काम में इतना होती फुर्सतें नहीं होती। ये अध्यादेश जो है बेशक बीजेपी सरकार वाले कुछ भी बोलो मगर सच्चाई ये है ये अध्यादेश किसान का एक डेथ वारंट है। वास्तव में किसान बिल्कुल खत्म हो जाएगा ये कानून लागू होने से। हालांकि इन्होंने ये कानून बना दिया मगर हम हर संभव कोशिश करेंगे हरियाणा के अंदर इसको लागू ना होने दें क्योंकि केंद्र को अगर कानून बनाने की पावर है तो स्टेट को भी कानून को चैलेंज करने की पावर है। कृषि समवर्ती सूची का विषय है ना केंद्र का विषय और ना अकेला स्टेट का विषय। दोनों कानून बना सकते हैं इसके अंदर। लेकिन एक बात हो रहा है प्रधान जी जिस तरह एक बड़ी बात है कि जो कानून बना हुए हैं यानी कि जो 3 अध्यादेश लागू करे गए इसमें सबसे बड़ा जिसकी जो भूमिका होया कर है उस भूमिका की बात करें तो संसद उसकी भूमिका है जी। जिस तरह मान लिया जो अपने जो केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर उनने अध्यादेश जो है वो सदन पटल पर रखा और वो पास हो गया। तो सांसद है उनने पास कराया। हरियाणा में बात करें तो 10 सांसद हैं तो उनका घेराव क्यों नहीं कराया गया जो किसान आंदोलन की दिशा कितने भटक तो नहीं गई। देखिए मैं आपने बात बता दूं असलियत में हमें पता था इन बिलों का सबसे ज्यादा असर हरियाणा और पंजाब में होने जा रहा है। मैं आपको थोड़ा बैक में ले जाता हूं इसमें। पहला जो अध्यादेश नहीं आज कानून ही बन गया पहला जो इन्होंने कानून बनाया है ये कानून मंडियों के ऊपर असर डालने वाला है। 1933-34 की बात है जब हमारे प्रदेश के अंदर पंजाब एक होता था मंडियां नहीं होती थी। सर छोटू राम अपने कांग्रेस का अध्यक्ष होता था हिसार डिस्ट्रिक्ट का उसका रोहतक जिले का कांग्रेस का इसी के इन्हीं उसके ऊपर वो छोड़ करके दूसरी पार्टी में गया था। 1937 का इलेक्शन था सर सिकंदर हयात खान की अध्यक्षता में पंजाब में एक सरकार बनी। सर छोटू राम उसमें मंत्री बने। वो एक बिल लेके आए जो आज ईब निरस्त कर दिया गया है। अब वो खत्म कर दिया जो किसानों के हित में था। हाँ वो किसानों के हित में था। उसमें किसान को 2 चीज कानूनी अधिकार दिए गए थे एक तोल का एक मोल का। उससे पहले किसान का तोल और मोल का कोई अधिकार नहीं था। सेठ लोग के ऊपर ही निर्भर था। किसान अनपढ़ होता था। सेठ जो फसल किसान की खरीदता था उसकी साई के ऊपर सारा कुछ था। वो ठीक तोले या ठीक मोल लावे और जो मोल लावे उसी के ऊपर हिसाब करे। ये कोई किसान को राइट नहीं था। उसके अंदर एक कानून बनाया गया जिसको कहा जाता है कृषि उपज मंडी एक्ट 1937 में बनाया। उसमें किसान को 2 अधिकार दिए गए। एक किसान फसल मंडी में लेकर जाओगा
उसका तोल का और मोल का दोनों अधिकार दिए गए। सबसे पहले मंडी में जब किसान फसल लेकर डाल है, उसे मौका मंडी का अधिकारी, मंडी का सेक्रेटरी उसको लिख के ले जाएगा ये फसल किसकी है, किस किसान की कितनी है। नहीं फिर 3 अध्यादेश में छीनना तो कौन ही होगा। हाँ छीना गया जी, मैं पूरा आपको बता रहा हूँ। बहुत से साथी इस बारे में कम जानते हैं। नोट कर लो। हाँ, राजनीतिक भाषण ज्यादा देवे हैं। अच्छा। असल कमी कम बताते प्रधान जी हैं। इस पे और चर्चा करेंगे हम आगे। एक अपडेट आ रही है, उसके ऊपर मैं थोड़ी सी आपकी वो लूंगा। कृषि मंत्री जो जेपी दलाल है उसको काले झंडे दिखाए गए मुडलाना में, तो या थोड़ी सी दर्शकों ने भी दिखा दिया। एक यानी कि विरोध, जबरदस्त विरोध किसानों की तरफ से सरकार के खिलाफ जबरदस्त विरोध जो है वो शुरू हो गया है। अरे थोड़ा दर्शकों ने दिखा भी दे वहाँ। तो भाई यानी कि जो मुडलाना के अंदर जबरदस्त विरोध, जेपी दलाल को काले झंडे दिखाए गए हैं जो कृषि मंत्री हैं। तो ये अभी ताजा अपडेट है। यानी कि इवनू बताओ प्रधान जी, ये जो विरोध प्रदर्शन है सरकार के खिलाफ, जो रोष प्रदर्शन है, और जो रोष प्रदर्शन का जो तरीका है किसान का, इस ढंग से घेराव करके काले झंडे दिखाना सरकार के नुमाइंदों को जायज है, होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, क्या मानो आप? किसान ने आक्रोश में हमेशा ये तरीका अपनाया, और तो ये चलने नहीं देते हमारी। हम कहीं रैली करते, रैली के ऊपर प्रतिबंध ला दें, लाठियां मारे। हम कभी प्रदर्शन करते हैं, सारा कुछ बैन कर दें, कोई मीडिया तक में हमारी खबर नहीं आती, सारा हमारे को गैर कानून घोषित कर दें। हमारे पास ले दे के एक हथियार बसता है। एक मैं आपको बता दूं, पीछे निस्सिंग कांड जो हुआ था ना, निस्सिंग कांड की पृष्ठभूमि भी यही थी। जब हमारी पूरा हम प्रदर्शन करके छेक लिया, आंदोलन करके छेक लिया, बिजली के बिलों का मामला था, टैरिफ रेट पे मामला था। चौधरी भजन लाल जी उसमें मुख्यमंत्री थे। हमने आखिरी में कहा भजन लाल जी हमारी आड़े तो आप चालन नहीं देते, हम कुछ भी कर लिया मगर हम आपको गामा में नहीं घुसने देंगे। भजन लाल जी ने घमंड में आके, हाँ हल्के में लिया, घमंड में आके निसिंग में रैली इधर थी, हमने गेट रोक लिया, फायर हुए, 2 किसान शहीद हुए। खुद भजन लाल मुख्यमंत्री होते हुए स्कूल की पिछली दीवार तोड़ के निकले थे। बिल्कुल यार भाई, सारी वही बातें चशमदीद हैं सारे। प्रधान जी तो मौके के चशमदीद हैं, लेकिन उस टाइम के लोगों ने भी बेरा है अब भाई फिर सरकार के लग के बनी और दोबारा फिर सत्ता में वापसी नहीं हो पाई। और जिप जिप भी, चाहे वो कंडेला कांड की बात करा, चाहे वो मंडियाली कांड की बात करा, और चाहे वो निस्संग कांड की बात करा, तो इवनी बताओ प्रधान जी, जो कैल का जो आपका स्टेप है उसमें क्योंकि जब किसान नेताओं की बात करा उसमें भी कई नो कहें भाई 18-19 ऐसे जो प्रतिनिधि हैं जो किसानों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। तो कल की क्या रूपरेखा है? 25 तारीख है, कल भारत बंद का ऐलान कर रखा है किसानों ने, क्या रूपरेखा रहेगी? देखिए ये राष्ट्रीय आंदोलन है, हम भी उसका हिस्सा है। इसका ज्यादा जोर पंजाब में, जिस तरह 20 तारीख का ज्यादा जोर हरियाणा में था। कल भारत बंद की बात है। भारत बंद का मतलब होता है बाजारों बंद करवाना। हम हाथ जोड़ करके बाजारों के अंदर दुकानें बंद करवाएंगे। कुछ जगह चक्का जाम भी होगा, 10-20 चक्के जाम भी होंगे। ज्यादा जो 20 तारीख का हमारा जोर था वो ज्यादा 20 तारीख का था। अच्छा, कुछ लोगों का यह भी भ्रांति है कि भाई इस आड़ में, आंदोलन की आड़ में कितने न कितने हल्ला दंगा हो जाएगा, और वो भी दंगा करवाया गया था। हाँ करवाया गया था, आंदोलनकारियों का दंगा नहीं था। उसमें भी राजनीतिक लोग घुस गए, क्योंकि राजनीति किसी भी सामाजिक आंदोलन के लिए गलत रोल प्ले करती है हमेशा। जो पावर में होती है, नहीं जो पावर में पार्टी हो है, उसका तो मानना होता है कि भाई किसी तरह इस आंदोलन में फूट पड़ जाए, आपस में नेता झगड़ कर घर चले जाओ। और विपक्ष का मानना हो भाई इसमें उड़दंग माच जाए, 5-10 आदमी इस तरह गोलियां शिकार हो जाए, तना भाषण देने जगह पा जाए। ये काम हो इनका। अच्छा प्रधान जी, क्या आपने नहीं लगता कि पिपली कांड में भी कुछ इस तरह का हुआ हो? विपक्ष ने कुछ न कुछ इसमें, क्योंकि जो राजनीतिक विशेषज्ञ की बात करो या पार्टी की तरफ से जो प्रतिक्रिया, बिल्कुल भी नहीं था कहीं भी। क्योंकि देखिए कोई भी पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता होता है, वो किसान आंदोलन जाता हुआ राजनीति नहीं हुई। राजनीति का मतलब होता है राजनीतिक सोच के तहत जाना। वहां जो लीडरशिप कर रहे थे, गुरनाम सिंह जी लीडरशिप कर रहे थे। गुरनाम सिंह जी ने इलेक्शन भी लड़ा तो निर्दलीय लड़ा था, कि पार्टी का नहीं था। दूसरी बात, कुछ लोग कहते हैं इसमें तो इनेलो के लोग थे, इसमें कांग्रेस के लोग थे। अरे खेती करते होंगे, वो भी किसान है, किसान के नाते वो भी जा सकते हैं। बीजेपी में वोट डालने वाला भी जा सकता है, कौन कहता नहीं जाता? बीजेपी वाले भी जाते हैं। बिल्कुल, एक आदमी जब वकील हो गया तो जब वो गाड़ी चला तो वो ड्राइवर भी होगा। लेकिन जैसे आपके जो अभी जिन नेता का नाम लिया आपने,
उनके ऊपर न्यू भी आरोप हैं कि भाई कितने कितने सेटिंगबाजी के भी आरोप चल रहे हैं। उर्दी उर्दी न्यू भी सुनवाई है अभी सरकार के लकी में कि सेटिंग भी चल रही है। गुरनाम सिंह जी, गुरनाम सिंह जी गले मैंने कई साल काम कराया। हमारा 14 में एक समझौता था, इकट्ठा आंदोलन लड़ेंगे भाई। हम यहाँ हिसार जींद और फतेहाबाद भिवानी यहाँ काम करते थे। किसान संघर्ष समिति के नाम से हमारा संगठन था और वो भारतीय किसान यूनियन के 14 में हमारा समझौता है, इकट्ठे हम किसान आंदोलन लड़ेंगे। 14 से लेकर के 19 तक 5 साल तक हमने इकट्ठा आंदोलन लड़ा। गुरनाम सिंह चडूनी ना तो बुका लग सकता और ना पीछा में बह सकता। ये सारी झूठ है, बकवास। मतलब पूरा कॉन्फिडेंस है। बिल्कुल बिल्कुल। ये आदमी को देखिए सरकार के हथकंडे हैं, बदनाम तो आपने भी कर देंगे, आंदोलन को कुचलने के तरीके हैं ये फूट डालने के लिए। अच्छा, पंजाब की अगर बात करें तो हरसिमरत कौर बादल हैं जो उनने मतलब मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। हरियाणा में इतना बड़ा आंदोलन होया, उसका असर पंजाब में होया। तो हरियाणा के किसी भी मंत्री ने, किसी भी सांसद ने, किसी भी विधायक ने, किसी ने इस्तीफा नहीं दिया, ना कोई प्रतिक्रिया रही। तो इसमें क्या लगा, आपने सोए पड़े हैं, क्या मामला है? देखिए पंजाब में भी अपना एक बराबर का आंदोलन है। पूरी पंजाब जो पुराना पंजाब है ना हमारा, उसके ऊपर सबसे ज्यादा, क्योंकि मंडियां यहीं विकसित थी, मंडियां तोड़ने जा रही सरकार। तो रही बात है बादल साहब की इस्तीफा देने की, नासा में लठात इस्तीफा दिया उनको इंदिंदा। पूरा का पूरा अकाली दल का जो वर्कर था, पूरा का पूरा उनमें जमीर था। वो अपने में असल माँ बाप के जान थे मैं कहूंगा, क्योंकि उन्होंने बादल को मजबूर कर दिया, या तो आप सरकार से बाहर आइए और वरना अगर आप हमारी गर्दन कटाओगे पंजाब मनाइए। इसलिए उनके वर्करों ने मजबूर कराया, इसलिए वो इस्तीफा दिया उन्होंने। रही बात हरियाणा की, हरियाणा के अंदर इस्तीफा सबसे पहले दे देना चाहिए था। अगर कोई अपने आप में किसान की बात करता है, किसान का वोट लेता, तो उसको देना चाहिए। चलो सुरेश जी, कुछ लोगों का न्यू भी मानना है कि भाई यू जो अध्यादेश है यू तो ठीक है, लेकिन इसका फेलियर होने का सबसे बड़ा कारण यू है कि जो भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं, कद्दावर नेता हैं, वो इसकी मतलब प्रेजेंटेशन नहीं कर पाए अध्यादेश की सही ढंग से, इसको बता नहीं पाए किसानों। तो भाई यू है कि मामला यू बताण में असफलता है या वाक्य में अध्यादेश में कमी है? अध्यादेश में कमी है जी, बताण में कोई असफलता नहीं। वहां ये बोलते नहीं, सेंटर के अंदर मात्र भारतवर्ष के अंदर मात्र 6% किसान है जिसका MSP मिलता था। 94% किसान के ऊपर इफेक्ट ही नहीं पड़ रहा। वो क्यों बोलेंगे? हरियाणा और पंजाब के ऊपर इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि हरियाणा पंजाब का किसान है वो सौभाग्यशाली किसान था जिसको MSP के तहत मिलता था। वरना पंजाब बिहार जैसे स्टेट में तो मंडियां है ही नहीं, वहां तो कभी मिला ही नहीं, 1000 रुपए नीचे मिलता। लेकिन प्रधान जी, केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर जी ने जब सदन पटल पे अपना अध्यादेश रखा तो उस टाइम न्यू कहा था कि इसका MSP के ऊपर कोई असर नहीं पड़ेगा। MSP मात्र सफेद हाथी होगा। MSP तो घोषित पूरे देश के लिए होता है, कभी मिलता है क्या किसी को? यानी हाथी के दांत खान के और दिखाने के और अब मिलता ही नहीं कभी। दक्षिण में मिलता नहीं, पूर्व में मिलता नहीं, पश्चिम में मिलता नहीं। मात्र मैं आपको बार बार करें, मात्र और हरियाणा और पंजाब में 2 ही स्टेटों के अंदर मिलता है। वो भी मिलने का कारण है यहाँ किसान आंदोलन हमेशा रहा। कभी इनका नेता छोटू राम रहा, कभी इनका नेता देवीलाल रहा, कभी इनका नेता घासी राम रहा, कभी इनका नेता चरण सिंह रहा, कभी इनका नेता टिकैत साहब रहा। ये लगातार संघर्ष करते रहे तो इन MSP मिलता रहा, नहीं कहीं नहीं मिलता। सक्रिय रहे हैं। हाँ, सक्रियता से मिलता है। तो प्रधान जी न्यू बताओ, जो यू आपकी कल का जो आंदोलन है कितना मील का पत्थर साबित होगा, कितना जो है ना किसानों के हित में सफल हो पाओगा यू आंदोलन? इसका क्या असर होगा? क्या लगा आपने भी अध्यादेश के ऊपर कि में बदलाव कराया जाओगा या कि में इसमें फेरबदल करी जा सके या इसको रद्द कराया जा सके, कुछ लगा आपने? मोदी जी पूरी तरह तानाशाही अपना रहे। हम अपनी आवाज पहुंचाने के लिए आंदोलन कर रहे हैं, क्या आप मानिए, लेकिन हमने लगता नहीं, क्योंकि ये आदमी जिस तरह चल रहा है उस हिसाब से तो जिस भारतीय जनता पार्टी के साथियों ने कोई भी देश तक किसान तक कोई लेना देना नहीं है। मात्र झूठ बोल के सत्ता में आगे। इनका एक ही नारा है, राष्ट्रवाद के नाम पर नकली जातिवाद फैलाते हैं, झूठ बोलते हैं, बार बार बोलते हैं और जोर से बोलते हैं। सिर्फ इनका कोई किसान तक लेना देना नहीं। किसान नहीं मारा, कल लेबर के बिल पास कर दिए, कल ये मजदूर भी मार दिए, कंपनियों वालों के हाथ में दे दिया। किसी कंपनी के किसी भी कर्मचारी को कभी भी निकाल सकता है कंपनी का मालिक। जब पहले किसान मारे, अब मजदूर मार दिया, यानी बांट डाला रखा है, बांट डाला, खत्म कर दिया। ये कंपनियों को, देश को बेच दिया। मोदी जी ने एक लाइन कही थी, बड़ी मशहूर हुई थी, आपको पता, देश नहीं बिकने दूंगा कसम मुझसे मिट्टी की। इसने हवाई जहाज के
हवाई अड्डे बेच दिए, रेलवे स्टेशन बेच दिए, सारे रोडों को ऊपर रोड टैक्स लाकर रोड बेच दिए। विदेश नीति अपनी अमेरिका चलाता है, अर्थनीति अपना विश्व बैंक चलाता है, अपनी ये क्या नाम कृषि बेच दी सारी, WTO के तहत एक ये बात सारा है, खेल कर रहे हैं। प्रधान जी आप भी कड़वी कड़वी बात याद रख रहे हो, अच्छे काम गिनाया ही नहीं अच्छा आपने। काम करता ही नहीं जी। क्यों धारा 370 की बात करो, धारा- राम मंदिर की बात करो, रा- 3 तलाक की बात करो, जनसंख्या कानून भी आने लग रहा है, कई अच्छे काम भी तो होने लग रहे हैं। रही बात मंदिर की, हमें देखिए परमात्मा को मानने वाले वो तो लोग हैं, सारे है ले इसमें मानने वाले लोग हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। मगर मंदिर तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला, मोदी का क्या लेना देना। पहले तो क्या कोर्ट का अपन जो फैसला होगा मानूंगा। हम ठीक है, मैं हिंदू धर्म के मानने वाले हैं, श्री राम को मानते हैं, मगर मोदी का क्या लेना देना। मोदी और न तो जूत बुझवाया उड़ा मोदी ने कराया के उसमें। रही 370 की बात, 317 हमने उठ कर रात ने खाड़ने कौन देंदी, खाड़ने खेत देवे थे, खेत खत्म कर दिए हमारे। ना देश की सीमाएं हैं, इसी बात नहीं है। देखो उस सीमा के ऊपर बात बताऊं मैं, किसान से बड़ा कोई देशभक्त नहीं है। उसका एक बेटा अगर खेत में काम करता, दूसरा बॉर्डर पे काम करे। हमारे खुद घर से कम भी 10-12 बच्चे आज भी बॉर्डर पे ड्यूटी है, मानते हैं उस बात ने। मगर आप मैं बात बताऊं, धारा 370 का असर अगर है तो ऊपर है, कोई गण ही हुआ गणा बड़ा देश के ऊपर उसका कोई असर होने वाला नहीं है। चलो प्रधान जी भी नहीं बताओ, कल न किसान आंदोलन है और षड्यंत्र भी चलेंगे और प्रोपगेंडा भी होगा, मतलब कुछ भी हो सकता है, क्योंकि जो सत्ताधारी पार्टी हुआ है आंदोलन ने कुचलन खातर कोई भी मतलब प्रयोग कर सकता है अपना आग्रह। तो इसकी रोकथाम के लिए आप मतलब जो है ना, जो आपके किसान भाई हैं जो कल ने प्रदर्शन करेंगे, कितने जगह जगह रोड जाम करेंगे, उनको क्या कहना चाहोगे भाई आंदोलन की, ताकि दिशा भ्रमित ना हुए, वो कंट्रोल में रहे और उसका असर भी पड़े सरकार के ऊपर, क्या कहना चाहोगे? देखिए जितने भी आंदोलन हुए और जो सफल आंदोलन हुए, वो सारे के सारे नीति के तहत शांति से लड़े गए। हम अपने किसान भाइयों से बार बार अपील करें, अगर हम बुकाई में नहीं आना, किसी राजनीतिक आदमी कोई गर्म भाषण देकर किसी अपने फूडपन में ले जाए, उससे आंदोलन बिखर जाया करते हैं। हम हमेशा इस बात के पक्षधर रहे हैं, जो भी हम नेतृत्व फैसला करें उससे आगे नहीं जाना, जिस हिसाब से वो कहें उसी हिसाब का प्रदर्शन करना है। देखिए हमारा कल का भारत बंद का हम बाजार बंद करवाएंगे, हाथ जोड़ के बंद करवाएं, किसी के साथ कोई धक्का मुक्की नहीं होनी। हम सड़क के ऊपर बैठेंगे, किसी के साथ को बदतमीजी नहीं करनी, एम्बुलेंस वगैरह नहीं रोकनी, कोई शादी का प्रोग्राम नहीं रोकना। हमने अपनी गाइडलाइन पहले से किसानों को समझा रखी है। हम बिल्कुल शांति से अपना प्रदर्शन करेंगे, किसी किस्म का फूडपन के नाम पक्षधर रहे ना ही हम करते। यानी बिना किसी को परेशान करे, बिना किसी को तंग करे। हमारा मकसद आवाज पहुंचाना है, किसी के साथ जिद्दी लाना नहीं, जनता को परेशान करना नहीं। हमारा मकसद किसान की आवाज पहुंचाना होता है हमेशा। बिल्कुल। तो भाई ये थे पूर्व खाप प्रधान और वर्तमान में भाई किसान नेता कैसे कहाँ, क्योंकि काफ़ी सारे बड़े बड़े जो किसान नेता वह भी संपर्क में हिन गए। और कल की जो रूपरेखा होगी उसके लिए आंदोलन ताकि दिशा से भ्रमित ना हो, तो इन्हें खास बात बताई है, जो कि हम भी ने को हाँ भाई आंदोलन हो, डिमांड करी जाए, लोकतांत्रिक व्यवस्था है। और मैं तो एक बात और कहूँगा प्रधान जी, पिपली आड़ा जो रैली थी, प्रोग्राम था, वो आंदोलन का स्वरूप पुलिस की लाठी की वजह से होया है, नहीं तो वो बड़ा आंदोलन भी ना बना है शायद। हमने उस दिन मात्र रैली बुला रखी थी। हाँ वही तो मैं कह रहा हूँ ना। हाँ रैली सिर्फ है, हाँ रैली बुला रखी थी। रैली बुला के उस रैली में कुछ न कुछ आंदोलन का फैसला होना था। उस दिन कुछ नहीं होना था अगर पुलिस बदतमीजी नहीं कर दी। पुलिस ने बदतमीजी अकेले पिपली में नहीं की है, पूरे हरियाणा में की है। क्योंकि पिपली तो एक हमारा सेंटर पॉइंट था, वहां बुजुर्गों का लाठी लग गई, गुजरे लाठी लगना में हाईलाइट में हो गया, पत्रकार वहां थे। क्योंकि आपने बताऊं मैं, आपका तो छोटे चैनल तो हमारी दिखाई दे, ये बड़े चैनल सारे के सारे बिके हुए हैं। आपने तो बड़ा तो कोई गोली, सब तो ज्यादा ऑडियंस अपने चैनल पर है। आपके ही टीवी देख लो, मेरे धूल जमरी छेड़े 2 महीने हो गए, क्योंकि कुएं छेड़ ले उन्हें ऐसी खबर पावा जिसका कोई लेना देना नहीं। तो ठीक है, अपने तो चैनल का नाम है संसार क्रांति है, इस तो बड़ा क्या नाम होगा। और न्यू भी देखो हजारों दर्शक जुड़ रहे जो आप नहीं सुनने लग रहे हैं। चलो वो तो आपका तो धन्यवाद है, मगर तो शेयरिंग का फतूर उतार दो। वो तो देखो जी आपके उसमें इंदा अच्छी लागेगी शेयर करेंगे, जब माड़ी लागेगी डिलीट भी कर दे बाबा ने के बेरा इस बात का। लेकिन मैं तो सही वो जो बड़ी मीडिया बता रहे नहीं अपना आप में, वो भी सारे बिक चुके। 1.5-2 महीना हो गया कि एक कलाकार था वो मर गया, नशा करके मर गया। के योगदान था भाई देश का उसमें, उसी टेलीविजन फोड़ने जी कर है, उसका ऐसा काम बना रखा है। अरे 48,000 किसान मजदूर बेरोजगार आत्महत्या करके मर गए, उनका कोई लेना देना नहीं। बिल्कुल बिल्कुल भाई। तो
सरकार तय प्रशासन तक फिर हमारी अपील है कि भाई किसाना की सुध ले जावे और जो 3 अध्यादेश हैं इसके ऊपर पुनर्विचार करने की जरूरत है। और भाई अन्नदाता, यदि देश का प्रदेश का अन्नदाता परेशान है तो भाई तरक्की क्यों करे भी नहीं हो सकती, ना प्रदेश की और ना देश की। और अगर सच्ची पूछो तो भाई जो प्रहरी हैं देश के, चाहे वो बॉर्डर पे बैठे हैं और चाहे वो हड़ चलाने वाले हैं और चाहे वो AK-47 चलाने वाले हैं, वह देश के प्रहरी हैं। इनकी रक्षा और सुरक्षा आंतरिक भी और बाह्य भी, वो सारा का सारा जो दारोमदार है वो किसान के ऊपर डिपेंड करे है। किसान को खुशहाल करे बगैर जा पाने सोचेंगे अगर तरक्की कर लेंगे, विकास कर लेंगे, तो भाई यह सब तो बड़ी झूठ है। तो भाई इस वीडियो ने ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो, ताकि अन्नदाता की जो हुंकार है वो सरकार के कान्ना में जाकर लग गए और सरकार की नींद टूटे और अध्यादेश के ऊपर पुनर्विचार करे। ठोको शेयर। मैं हूँ तारा देसी पत्रकार धर्मू। जय जवान, जय किसान, जय हरियाणा, जय भारत। ये अध्यादेश ने कानून बन दिए जी, तो हाँ कानून बन लिए, बिल्कुल ठीक है। अगर पेश कर दिया अध्यादेश तो